की ठंड है, 7-8-9 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। आधी रात को धरना देकर इमरान खान साहब की बहनें बैठी। धरने को तकरीबन 10-12 घंटे हो गए थे और वो वहां पे पूरा अमन तरीके से धरना देकर बैठे हुए थे। जब दिन के वक्त लोगों की तादाद ज्यादा थी तो कुछ नहीं किया गया, यानी 1000 से ज्यादा लोग थे पहले, फिर तादाद कम होती गई और जब रात लेट नाइट हो गई तो लोगों की तादाद काफी कम हो गई। यानी जो वहां पे सहाफी मौजूद थे उन्होंने बताया कि 100 के करीब लोग मौजूद थे जिस वक्त पुलिस ने क्रैकडाउन किया। पुलिस इंतजार कर रही थी कि जितने लोग कम हो जाएं उतना वो कामयाब ऑपरेशन कर सकते हैं और बगैर नुकसान के यहां से लोगों को डिस्पर्स कर सकते हैं, मुंतशिर कर सकते हैं, इनको भिजवा सकते हैं। इस मरतबा पुलिस ने जो इस्तेमाल किया क्रैकडाउन में, पहले तो उन्होंने कारकुनों को पकड़ने की कोशिश की, जोर जबरदस्ती की, कुछ लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन वो मामला ज्यादा इस तरह नहीं चला। पुलिस वाटर कैनन्स लेकर आई और ठंडा पानी था और ये दिसंबर की रात है, दिसंबर का मिड है, आपको पता है बहुत सर्दी होती है, और ठंडा पानी इन्होंने खवातीन के ऊपर फेंका, वहां पे जो नौजवान मौजूद थे उनके ऊपर फेंका, जो अरकान असेंबली मौजूद थे उन पर फेंका। और ये बहुत जबरदस्त प्रेशर होता है इस पानी का। ये ऐसे नहीं है कि आप आराम से खड़े हो जाए इसके सामने, ये जैसे फायर ब्रिगेड का पानी होता है, बहुत प्रेशर के साथ कई मंजिलों तक जा सकता है। ये वाटर कैनन का इसी तरह बहुत ठंडा पानी होता है। ये ठंडा पानी लोगों के ऊपर फेंका गया दिसंबर के महीने में और खवातीन भीग गई। खवातीन जो है वो उस पानी के प्रेशर से कई कई मीटर तक वो घिसटती गई हैं सड़क के ऊपर। इमरान खान की बहन उज़मा खानम के बारे में एक खातून ने ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताया कि वो जख्मी भी हुई हैं, उन्हें काफी रगड़ने लगी है ये पानी की प्रेशर की वजह से। जब वो जमीन पे गिरी और वो घिसटती रही तो उन्हें चोट लगी है। कुछ और खवातीन भी जख्मी हुई हैं। अलीमा खानम को पुलिस ने पहले साइड पे बुलाया और फिर अचानक ऑपरेशन शुरू कर दिया। अलीमा खानम भी अपनी बहनों के पास पहुंची और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इमरान खान की बहनों की फिक्र कर रहे थे, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। शाहिद खटक साहब ने जैसे कि एक वादा किया था कि मैं इमरान खान की बहनों के साथ खड़ा रहूंगा, अपने लीडर की बहनों की हिफाजत करूंगा, तो उस आदमी ने कीमत भी चुकाई है और वफादारी साबित की है और एक पश्तून की जुबान भी साबित की है। तो शाहिद खटक जो है वो इमरान खान साहब की बहनों की हिफाजत करते हुए उनको बचाने के चक्कर में खुद उनके ऊपर प्रेशर आया पानी का, वो उलट के एक नाले के अंदर गिरे, उनकी एक टांग टूट गई, उनके फ्रैक्चर आ गया और वो उसके बाद अस्पताल गए। मीना खान अफरीदी की उनके साथ एक फोटो भी मौजूद है जहां पे वो जख्मी दिखाई दे रहे हैं। तो शाहिद खटक ने वफादारी की एक मिसाल कायम की है। इमरान खान साहब की बहनों, अपने लीडर की बहनों के साथ वो खड़ा रहा, उसने ये तकलीफ भी बर्दाश्त की और डट कर खड़ा। बहुत सारे लोग होते तो शायद ये वाटर कैनन का इस्तेमाल ही ना कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब धरने में कम हो गए तो फिर हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला किया और उसमें हुकूमत कामयाब हुई और वहां से उन्होंने जगह खाली करवा ली। अब इतनी सर्दी में ये हाइपोथर्मिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है लोगों को, और बुजुर्गों के लिए खतरा भी हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है। लोगों को इतनी ठंड में आप पानी से नहला रहे हैं, गाड़ियां भी बहुत दूर है, तो नमूनिया हो सकता है उन्हें। बहुत सारे लोगों की हालत पतली थी। मैं एक वीडियो देख रहा था एक नौजवान की, मेरी बल्कि रात को एक स्पेस में उससे बात भी हो रही थी, हैदर मजीद उनका नाम है, और उनकी वालदा की मैंने वीडियो देखी, वो बेचारी सर्दी के अंदर थर थर कांप रही है, उनकी बुरी हालत है, उनके ऊपर एक कंबल भी डाला हुआ है और वो वहां पे यही बात कर रही है कि ये किस हद तक इन्होंने जुल्म करना हमारे साथ। अब ये लोग पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे। पुरअमन एहतजाज को पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि एक जुर्म बना दिया गया, और अब आएंगे हुक्मरान, वो आकर कहेंगे आज के दिन में कि जनाब हमने तो पानी फेंका है, पानी से क्या होता है, हमने तो इनको बड़े प्यार से, बड़े आसान तरीके से, बड़े आराम से इनको हटाया, हमने तो सिर्फ जनाब इनको पानी मारा, हमने को बड़ा जुल्म नहीं किया, डंडे नहीं मारे, गोली नहीं मारी। तो जनाब ये पानी के सामने 1 मिनट बंदा खड़ा नहीं हो सकता, एक लम्हा भी खड़ा नहीं हो सकता। बल्कि एक वीडियो है जो रात से बड़ी वायरल हो गई है। एजाज खान साहब हैं, इमरान खान साहब के बड़े अच्छे साथियों में से एक हैं, बड़ा अच्छा वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लोग इनकी काफी तारीफ कर रहे थे। तो एजाज खान साहब हैं, ये पानी के सामने डट के खड़े ही हो गए, इन्होंने कहा मारो पानी जितना मारना है। काफी देर तक ये नौजवान वहां पे खड़ा रहा, फिर इसको लोग गए, वो लेकर आए और ये मुजामत की एक अलामत के तौर पे, जैसे एक दफा आपने देखा था जोड़ा साहब को, वो खड़े हो गए थे जब खवातीन के ऊपर रबड़ बुलेट्स चलाई जा रही थी खातून के आगे। फिर हमने एक दफा देखा जैसे जमान पार्क के सामने कुछ नौजवान खड़े हो गए थे और उनकी वीडियोस बड़ी वायरल हो गई थी। इसी तरह मुजामत की इस वीडियो को देखा जा रहा है, बहुत वायरल हो गई ये तस्वीर, ये वीडियो। अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद, मैं आपको कुछ बता देता हूं। तो इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में मैक्सिमम रखा जा रहा है। कोशिश ये है कि उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाएं। ये ज़हनी टॉर्चर है ना, इससे इंसान को बड़ी मुश्किलात होती हैं।
इमरान खान साहब कितना इससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह बात इंश्योर करनी होगी कि इमरान खान साहब की आजादी भी हो और उनकी मुलाकातें भी बंद ना हो। अब इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हिकमत अमली जल्द अज जल्द बनानी पड़ेगी और अपनी मुजामत को तेज करना पड़ेगा, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के सारिफीन हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या आम शहरी हो जिन्होंने इमरान खान साहब से उम्मीद बांधी हुई है, चाहे नौजवान हो कि कल को आप पछताएं। इससे बेहतर है कि आज आप निकलें और आपको बड़े पैमाने पर एक मूवमेंट ऐसी बनानी पड़ेगी पुरअमन तरीके से जो इमरान खान साहब की आजादी का रास्ता निकाले। वरना जिस लेवल तक यह निजाम चला गया है, ये इमरान खान साहब को तन्हाई में भी रखेंगे, ये उनकी बहनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे भी दर्ज करेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, इन्होंने ये फैसला किया हुआ है, इनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाएं, इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर पक्की पक्की पाबंदी लगा के उसे कालदम जमात बना दिया जाए। ये सारी कोशिशें ये करेंगे और इस रास्ते पे ये चल रहे हैं। निजाम ने नादरीन अपने आप को कुछ और नंगा किया है और निजाम के तन के ऊपर से मजीद कपड़े उतर गए हैं। ये पानी उन्होंने फेंक के 70 साल से ऊपर की उम्र इन खवातीन की, इनको जो है बार बार इमरान खान की बहनें गिर रही थी, वो बाकायदा वीडियो सामने आ चुकी है। पहले ये क्या करते हैं, अंधेरा करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, क्रैकडाउन करते हैं, ताकि कम से कम वीडियोस बने और सबूत सामने ना आए। दिन के वक्त ये इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते क्योंकि कारकुन ज्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह बात भी सोचने की है कि जैसे ही कारकुनों की तादाद कम होती है तो पुलिस का क्रैकडाउन होता है, हमेशा यही होता रहा। तो कारकुनों की तादाद को भी इंश्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को करना पड़ेगा। कई लोगों ने वहां बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत सारे नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अभी यह खबर आ रही है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा। ये बार बार दावे किए जा रहे हैं। जो हुकूमती कैंप के अंदर सहाफी हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट से भी लेते हैं इंफॉर्मेशन, उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा। 2-3 जेलों के ऊपर गौर हो रहा है। क्या यह इतना आसान होगा? देखिए, निजाम है, वो करना चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन यह करने के बाद रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जिस जगह ले जाएंगे वहां पे रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब कैदी हैं, इस्लामाबाद के अंदर केसेस चल रहे हैं, तो अगर इस वक्त इमरान खान साहब को उठाकर किसी और जगह पे ले जाएंगे तो यह एक इंतजामी और कमजोर फैसला हो सकता है और इस पे पूरी दुनिया में एक रिएक्शन भी आएगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या पाकिस्तानी अवाम का। पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन है वो भी मुतवक्के है कि हो सकता है बड़ा तगड़ा रिएक्शन आ जाए और हुकूमत इस फैसले से बाज रहे। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने यह खबर चलाई जा रही है और जाली खबर है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने माइनस इमरान खान पर इत्तफाक कर लिया है और ये दावे जो है वो फैसल बाडा जैसे लोग कर रहे हैं। ये कुछ अरसा से अब ये काम शुरू कर दिया गया कि जनाब पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कह दिया जी माइनस इमरान खान पे हम राजी हैं, और मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि जैसे जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग बैठते हैं और बैठ के कहते हैं कि जनाब हम तो इमरान खान से राजी नहीं है, वो जो कर रहे हैं उन्होंने सबको फंसा दिया। ये इस तरह की बातें की जा रही हैं और छापी जा रही हैं। कौन छाप रहा है, क्यों छापी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब की एक मुलाकात हुई कोर कमांडर पेशावर से और उस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पे बड़ा रोला पड़ा हुआ है। ये मुलाकात क्या हुई, क्यों हुई, मकसद क्या था, किसने करवाई, वजह क्या थी और ये बाहर कैसे आया मामला। और मुलाकात जुमे वाले दिन हुई, सुबह पहले हाफ में, यानी 10 बजे के आसपास मुलाकात हुई और जुमे से पहले पहले ये मुलाकात ख़त्म हो गई। उसके बाद सुहेल अफरीदी की जो मसरूफियात थी वो फिर 3 लगातार जलसे हुए, जुमे को, हफ्ते को, एतवार को वो जलसे करते रहे। और इससे एक दिन पहले सुहेल अफरीदी ने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की अडियाला जेल में। जुमेरात को वो कोशिश करते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने की, वो मुलाकात नहीं होती। सुहेल अफरीदी साहब वापस आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ वज़ीर आला हाउस में उनकी मुलाकात होती है कोर कमांडर पेशावर से और उसके बाद वो एक जलसे में जाते हैं। अगले दिन उनका एक जरगा होता है और फिर अगले दिन करक के अंदर एक जलसा होता है। इन जलसों में सुहेल अफरीदी ने नहीं बताया कि उनकी कोर कमांडर से मुलाकात हुई। ये रूटीन की मुलाकात है, वैसे ये वज़ीर आला की ये होती रहती हैं मुलाकातें, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। हैरत की बात यह है कि सुहेल अफरीदी ने या उनकी टीम ने इस हवाले से आगाह नहीं किया मीडिया को, या वो शायद बताना नहीं चाह रहे थे कि उनकी मुलाकात हुई कोर कमांडर से। मुलाकात का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, इसमें शहजाद अकबर साहब ने कोई इंफॉर्मेशन दी है और कुछ सोर्सेज से मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन उससे पहले
ये मुलाकात जो है ये सुहेल अफरीदी की दरखास्त पे नहीं हुई, ये मुलाकात कोर कमांडर की दरखास्त पे हुई है। यानी ये ख्वाहिश जो है वो सुहेल अफरीदी की नहीं थी, वो कोर कमांडर की ख्वाहिश थी मुलाकात करने की, नंबर एक। नंबर दो, एस्टेब्लिशमेंट का अपना जो सोशल मीडिया है वो इसके ऊपर गंद फैला रहा है और प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सुहेल अफरीदी ने मुलाकात की कोर कमांडर से, वो तो कहता था कि मैं नहीं मिलूंगा। इस किस्म की बातें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया कर रहा है। यानी पहले मुलाकात की दरखास्त कहां से आई? कोर कमांडर की जानिब से। मुलाकात के बाद प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? कोर कमांडर से रिलेटेड जो सोशल मीडिया है, एस्टेब्लिशमेंट का सोशल मीडिया, वो इसके ऊपर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है सुहेल अफरीदी को। तो अब क्योंकि वो बात उन्होंने शुरू कर दी तो बात तो आगे बढ़ेगी। इसमें शहजाद अकबर साहब ने पहले इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा जी कि जुमे के रोज एक हसास इदारे के सूबाई दफ्तर के एक आला ऑफिसर ने सूबे के आईनी सरबराह यानी सुहेल अफरीदी से रब्ता किया और उन्हें अपने साथ कोर कमांडर के दफ्तर चलने की दरखास्त की। क्या हो जी, कोर कमांडर के दफ्तर हाजिरी है। जैसे गड्ढापुर साहब को कहा था तो वो कैबिनेट लेके पहुंच गए थे वहां पे, लेकिन सुहेल अफरीदी ने या आईनी ओहदेदार ने, जो पहले ही इस दफ्तर से मुलाकात से गुरेजा थे, यानी कोशिश करते मुलाकात ना करें, इन्होंने बड़े प्यार वाले अंदाज में जवाब दिया कि मेरे मनसब के तकाजों के मुताबिक मुनासिब यही है कि मैं अपने दफ्तर में मुलाकात करूं। यानी मैं उधर क्यों जाऊं मुलाकात करने के लिए, वो मेरा मनसब ऐसा है क्योंकि एक आईनी ओहदा है मेरे पास, बड़ा ओहदा है, तो वो मुझे मिलने के लिए आए। अगर वो तशरीफ लाना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये बात जो हसास इदारे का अफसर था उसको पसंद नहीं आई और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और गैर मुनासिब लहजा इख्तियार करते हुए वहां से रवाना हो गए। जब यह मामला कोर कमांडर के इल्म में आया तो उन्होंने सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए दानिशमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसर को तंबीह करने के बाद खुद सूबे के आईनी सरबराह के दफ्तर का दौरा किया, उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और अमन व अमान के उमूर पर खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल किया। बाद अदा वो नहायत एहतराम के साथ रुखसत हो गए। इस वाक़े का मकसद बयान करने का आगे वो अपना बता रहे हैं कि जी मकसद ये है कि जो आईनी ओहदेदारान हैं उनकी इज्जत का ख्याल रखा जाए और वही जो मनसब है वो खुद भी अपने मनसब का ख्याल रखें और जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी उनके मनसब का ख्याल रखें। बहरहाल ये मुलाकात जो है इसकी दरखास्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यानी कोर कमांडर की जानिब से थी। सुहेल अफरीदी ने जाने से इनकार किया कि जी मैं तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दफ्तर हाजिर है, यहाँ पे अगर वो आकर मिलना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है, वो आकर मिल लें क्योंकि मेरा मनसब बड़ा है और वो अगर आके कोई ब्रीफिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएं या मुलाकात करना चाहते हैं। तो बेसिकली मुलाकात का जो मकसद बताया गया था सुहेल अफरीदी को, पहले वो ये बताया गया था जी वो मुबारकबाद देना चाहते हैं। फिर वो आए, उन्होंने मुबारकबाद दी भी। अब जराए ये दावा करते हैं कि सुहेल अफरीदी ने, मैं सुहेल अफरीदी से बात करूंगा तब मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्या बातचीत हुई, लेकिन जो जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया जो उन्होंने जलसों में दोहराया था, खास तौर पे ऑपरेशन को लेकर, मिलिट्री ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को, इन चीज़ों को लेकर उनका वही मौक़िफ़ था जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और उन्होंने ये बात भी बताई कि जनाब इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं हो रही, चीज़ें पेंडिंग है। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब से आज के दिन में सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी, ये दावा किया जा रहा है इस मुलाकात के बाद। तो जुम्मे वाले दिन ये मुलाकात हुई थी, लेकिन जुम्मे की अगर आप तकरीर उठाकर देखें सुहेल अफरीदी की तो उसमें तो कोई लचक नहीं थी, हफ्ते वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी, एतवार वाले दिन भी कोई लचक नहीं थी। लेकिन गंडापुर से जरा मुख्तलिफ तर्ज अमल है। गंडापुर साहब खुद मिलने चले जाते थे, बाद वक़्त गायब भी हो जाते थे बेचारे और पता ही नहीं चलता था गंडापुर साहब गए कहां पे। फिर अचानक नमूदार होकर कहते थे मैं फलां जगह से आ गया हूँ, पहाड़ क्रॉस कर लिए। उनकी अपनी एक कहानी होती थी। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो तरीका कार इख्तियार किया ये इज्जत वाला तरीका है और इतने बड़े आईनी ओहदे के ऊपर बैठे हुए शख्स को इस तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए, जो भी आए उससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। सूबे के मसाइल हल करने तो सबसे आपको मुलाकातें करनी पड़ेंगी। लेकिन इमरान खान साहब से अब वो क्या लेकर आते हैं आगे चलने का मंसूबा, ये तो इमरान खान साहब जब मिलेंगे सुहेल अफरीदी को तभी पता चलेगा और उसके बाद जब वो बात करेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात क्यों की, जैसे कि एक तनकीद की है एमल वली खान ने। एमल वली खान का कहना है जनाब पहले तो बड़ी बातें होती थी और अब जनाब ये मुलाकात क्यों कर ली, ये मुलाकात अगर की है तो फिर ये कमजोरी है। इस किस्म की बातें एमल वली खान साहब कर रहे हैं वजीर आला को ताने देने के लिए। और पीएमएलएन के लोग भी
बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है सादा सा कि डिक्की में बैठ के जाकर किसी दफ्तर के अंदर मुलाकात करना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से, उसमें ज्यादा इज्जत है या ये कहना कि जी अगर मिलना चाहते हो तो मेरे दफ्तर आ जाएं, यहां बैठ के मुलाकात कर लेते हैं, इसमें ज्यादा इज्जत है। और ये दिन की रोशनी में मुलाकात हुई सुबह 10 बजे के करीब। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक चीज, अगर तो ये मैं पता करूंगा इसका कि क्या कोर कमांडर की जानिब से मना किया गया था कि आप इसका एलामिया जारी ना करें, या सुहेल अफरीदी ने और उनकी टीम ने जानबूझकर इस मुलाकात का एलामिया जारी नहीं किया और ये नहीं बताया कि ये मुलाकात हुई है। ये खबर इस तरह बाहर नहीं आनी चाहिए थी, उनको खुद बताना चाहिए था कि आज कोर कमांडर ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, वो आए और आकर मिले और फलां फलां चीज पे बात हुई। बहरहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि अपने मौकिफ के ऊपर सुहेल अफरीदी फिलहाल खड़े हैं। जो इमरान खान साहब ने बात की है उन्होंने वही मौकिफ सामने रखा है ऑपरेशन को, ड्रोन हमलों को और दीगर चीजों को लेकर। और मादनियात के बारे में जितना क्लियर स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने दिया वो भी अब बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गए हैं कि जनाब हम किसी को मादनियात नहीं देंगे। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक एक बहुत बड़े ऑफिसर का भाई है जो मादनियात के सौदे करता फिरता है और ये बात बड़ी जल्दी खुलने वाली है। मादनियात के हों, LNG के हों, दीगर मामलात हों, एक बहुत बड़े ऑफिसर का भाई है, बहुत बड़े ओहदे में वो बंदा बैठा हुआ है और इसको डिग आउट कर रहे हैं। आपको खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले दिनों में खबर मिलेगी इसके हवाले से